आज का सब्जेक्ट जो है पिछले जो क्लास का था, चर्या चर्या दो से कुछ प्रश्नोत्तरी थी जी। और कर्म चक्र था। धर्म चक्र चरम निर्देश। चरम निर्देश, यस यस। सो दादा, आचार्य विनोद जी इसके आगे हम लोगों को ले चलेंगे और प्रश्नोत्तरी तो बहुत ही सुंदर था। आई थिंक हम लोगों को सबको जानना चाहिए और आगे हम लोग इनसे और सुनेंगे। तो दादा, ओवर टू यू। नमस्कार, टेक केयर। थैंक यू दादा। धन्यवाद दादा। ये परम पिता बाबा की जय। सबों को मेरा नमस्कार। जैसा कि दादाजी बताए कि हम लोगों का प्रश्नोत्तरी चल रहा था, जिसमें हम लोग बहुत कुछ जानकारी ले सके थे पिछले क्लास में। संजोग से ऐसा हो गया था कि थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था। दादाजी कुछ बढ़ाए भी थे, तो दादा को बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी को इसके लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग का है प्रश्नोत्तरी में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह जो है परिप्रश्न के अंतर्गत में हम लोग पढ़ रहे हैं अंतर्गत में। तो परिप्रश्न जो है, तो इससे क्या होता है कि हम लोग का इष्ट के नजदीक इस प्रश्न को जानकर पहुंचने का प्रयास करते हैं। और यह परिप्रश्न जो है ऐसा है, यह इसका उत्तर जो मिल रहा है हमको, यह एक्चुअली क्या है, यह परमात्मा तरफ से मिल रहा है। यह आप्त वाक्य है, जो दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र, समाज शास्त्र के तहत ही इसका उत्तर दिया गया है। और यह क्या है, यह सब क्या है, आप्त वाक्य है। इसलिए किसी प्रकार के इसमें इफ एंड बट की बात नहीं है, कोई अगर मगर की बात नहीं है, कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। सीधे आप्त वाक्य जो परमात्मा तरफ से मिलता है उसको स्वीकार करना, उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालना है, इसका प्रश्न का आंसर जानकर। तो हम लोग का क्वेश्चन है कि व्यवसायी को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर कोई व्यवसाय करते हैं, व्यवसायी लोग हैं, तो हम लोग को व्यवसाय करने में किस किस बातों का ध्यान रखना है। तो पहला है कि इसका उत्तर मिलावटी वस्तु नहीं बेचना है। मिलावटी वस्तु नहीं बेचना है। जैसे क्या करते हैं व्यवसायी लोग, एग्जाम्पल आ चुका है पुस्तक में कि यह गोल मिर्च के में क्या करते हैं, पपीता का बीज मिला देते हैं। ऐसे लोगों को धोखा देते हैं। इसी प्रकार से बहुतों सारे व्यवसाय में हो रहा है। तो हमको क्या करना है, मिलावटी नहीं करना है, जिससे क्या होगा कि लोग को जान माल की क्षति न हो, इसका ख्याल रखना है। उसके बाद क्या है दूसरा, किसी को परिस्थिति के दबाव में डालकर अपनी वस्तु खरीदने के लिए बाध्य न करना है। मान लिया जाए कि यार सामान है, मार्केट में है, एक ही सप्लाई आया है, आपूर्ति हो रहा है, कम हो रहा है, और उसमें क्या कर दिया कि और आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट कर दिया, होर्डिंग कर दिया सामान का, मार्केट में से गायब कर दिया सामान को, महंगा कर दिया। और तब ग्राहक उपभोक्ता क्या करता है, बाध्य करता है कि ऊंचे दाम में खरीदो। तो हमको क्या करना है, जो व्यवसायी होगा लोग ऐसे नहीं करेंगे कि आर्टिफिशियल जो है, हमको सप्लाई को आपूर्ति बंद नहीं करना है, लेकिन जिससे महंगाई बढ़ जाए, लोग को अधिक दाम देना पड़े। या हो कि खराब अच्छा सामान रख दिया, खराब सामान को अभी निकाल दिया। तो ये सब से व्यवसाय लोगों को बचना है, नहीं करना है, बाबा स्पष्ट बोलते हैं। उसके बाद क्या उसमें है कि मिलावटी वस्तु नहीं बेचने के फलस्वरूप यदि व्यवसाय चलाना कष्ट साध्य जान पड़े, ऐसा ही बाबा बोलते हैं। पहला दो बात बोल दिए कि मिलावटी नहीं करोगे जी, और दूसरा बोलते हैं कि किसी को परिस्थिति के दबाव में डालकर तुम वस्तु खरीदने के लिए बाध्य नहीं करोगे। आगे बोलते हैं आप्त वाक्य में बाबा, मिलावटी वस्तुएं नहीं बेचने के फलस्वरूप यदि व्यवसाय चलाना कष्ट साध्य जान पड़े, अगर नहीं चला सकते हो, तो उक्त वस्तु की खरीद बिक्री एकदम बंद कर दोगे, करोगे ही नहीं व्यवसाय उस चीज का। एवं मिलावटी वस्तु का वितरण करने वाले का स्वभाव जब तक संशोधित न हो जाए, तब तक उसे क्षमा नहीं करोगे।
इतना स्ट्रिक्ट बात बाबा बोल रहा है कि या तो तुमसे नहीं लगे, कष्ट है, घाटा का सौदा है, तो तुम करो नहीं। और दूसरा है कि अगर मान लिया जाए कि अगर मिलावटी वस्तु का वितरण करने वाले का अगर जब तक संशोधित ना हो जाए स्वभाव, तब तक उसे क्षमा नहीं करोगे। आगे कहते हैं, याद रखो तुम्हारे लिए वैश्वचित सेवा का ही सबसे अधिक सुयोग है। तुम पैसे का लेन देन करके व्यवसाय करते हो, दूसरे का सेवा करते हो, अर्थ के माध्यम से, धन के माध्यम से, अन्न के माध्यम से वैश्वचित सेवा करते हो। तुम्हारे लिए वैश्वचित सेवा ही जो तरीका है, उसके माध्यम से सेवा करने या किसी का शोषण करने के लिए नहीं व्यवसाय खुले हो। इसलिए सेवा करने का ही सबसे अधिक सुयोग है। मार्ग की अर्थ त्राण शाखा का भंडार जिससे पूर्ण रहे, उस पर विशेष नजर रखोगे। और व्यवसायी लोग कहा जा रहा है कि मार्ग की अर्थ त्राण, मान लिया कि ऐसा स्थिति आ गया, कभी अन्न पानी का दिक्कत हो गया, भूकंप आ गया, अनावृष्टि हो गया, बाढ़ आ गया, उस सब जीवन क्या खतरे में पड़ जाए, तो उस वक्त में क्या हो कि मेरा भंडार जो हो पूर्ण रहे, उसके उसके तरफ विशेष ध्यान रखना है, ताकि समय पर लोगों को मरना ना पड़े। इसलिए अर्थ शाखा का भंडार जिससे पूर्ण, उस पर विशेष ध्यान रखोगे, व्यवसायी लोगों को कहा जा रहा है। तो कितनी बड़ी बात बाबा बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को किन किन बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। जो अलग अलग बिजनेस करते हैं लोग, विभिन्न प्रतिष्ठानों कर्मचारी उसमें जो काम करते हैं, कर्मचारी किन किन बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। तो ध्यान रखना है, जो भी कर्मचारी जिस प्रतिष्ठान में, अपने को जन साधारण का सेवक समझना, कि हम किसी का सेवक हैं, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे सर्विस वाले हो, कोई भी कर्मचारी संस्थान में काम करते हैं, तो यह नहीं समझना है कि हमको कुर्सी मिल गया है तो हम जनता के शोषण के लिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो हमको वहां पर सेवक समझना है, हमको उसका पेमेंट मिल रहा है लोगों के सेवा के लिए, तो हमको अपना सेवक समझना है। और किसी काम के लिए हम घूस नहीं लेंगे, घूस न लेना और न देना, न घूस देना है न घूस लेना है। पद मर्यादा के सम्मान में किसी से किसी प्रकार का उपहार नहीं लेना है। मान लिया कि हम पोस्ट पर हैं या बड़े आदमी है, तो हमको दे रहा है किसी, देता तो इससे कोई देता नहीं है, देता है किसी न किसी लोभे से देता है किसी को, ऐसे किसी को कोई नहीं देता है। तो हमको क्या करना है, पद मर्यादा के सम्मान में कोई दे रहा है तो किसी प्रकार का उपहार नहीं लेंगे, न घूस लेना न देना है। अपने आप को जहां पर भी हम हैं, हमको एक दूसरे को क्या करना है कि एक दूसरे के लिए हम सेवक अपने आप को समझेंगे कि हम दूसरे का सेवक है, इस ढंग से हमको देना है। और साथ में कह रहे हैं, परिस्थिति के दबाव में भी डालकर यदि कोई घूस लेने या देने को बाध्य करे, तो जब तक उसका स्वभाव संशोधित न हो जाता तब तक उसे क्षमा नहीं करोगे। यहां भी कहा जा रहा है वही बात, कि अगर परिस्थिति के दबाव में घूस लेना देना अगर देने के लिए बाध्य किया जा रहा है, तो जब तक उसका स्वभाव संशोधित नहीं हो जाता है, तब तक उसे क्षमा नहीं करोगे। तो यह बात का ध्यान रखना है, कोई भी संस्थान में प्रतिष्ठान में काम करते हैं कर्मचारी, इसका ख्याल रखना है। गृहस्थ के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कोई गृहस्थ है तो उसके लिए क्या है कि किस बात का ध्यान रखना है। तो कहा जा रहा है, आदर पूर्वक किसी के द्वारा कुछ देने पर उसे सानंद ग्रहण करना। और गृहस्थ है और कोई आदमी परिवार में आ रहा है, दूसरा आदमी कुछ आदर पूर्वक दिया जा रहा है हमको, तो हम क्या करें, आनंद पूर्वक सानंद पूर्वक हम उसको ग्रहण करेंगे, लेंगे, सभी के साथ पूर्ण सहयोगिता करेंगे। घूस न देना, घूस देने का नहीं अपने आप में भाव रखेंगे। चिकित्सक का न्याय संगत प्राप्त अवश्य अदा कर देंगे। मान लिया कहीं पर हम जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो कोशिश करेंगे हम फ्री में इलाज नहीं कराने का। जहां पर ऐसा प्रावधान नहीं है, हमको उसका
शुल्क जो है अदा करके, हमको फीस अदा करके हमको इलाज कराने का व्यवस्था है, तो वहां पर हम जो न्याय संगत जो उचित उसका है पावना है, उसको अवश्य अदा कर देंगे। हाँ, जहां पर फ्री व्यवस्था निःशुल्क अब सेवा का चलता है वहां अलग बात है, लेकिन जहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर जो उचित उसका न्याय संगत जो उसका है जो व्यवस्था है, उसके तहत उसका अदा करके ही अदा कर देना चाहिए। एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, घूस न देना। गृहस्थ लोगों का दिमाग में रहना चाहिए कि हम घूस नहीं देंगे किसी को, और कोई चीज देता है तो हम सानंद पूर्वक उसको ग्रहण करेंगे। और साथ में कहा जा रहा है सभी प्रकार की कल्याण मूलक प्रचेष्टाओं में सरकारी गैर सरकारी सभी के साथ पूर्ण सहयोग करोगे। और इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि यदि कोई आदर पूर्वक कुछ दे, पद मर्यादा मर्यादा के सम्मान में नहीं, कोई आदर पूर्वक अगर कोई दे, पद मर्यादा का ख्याल उसमें नहीं किया गया है, तो वह चाहे जितनी सस्ती वस्तु क्यों न हो, उसे सानंद ग्रहण करेंगे और उसका व्यवहार करेंगे। तो यह गृहस्थ के लिए यह है। चिकित्सक को किन किन बातों का ध्यान रखकर चलना होगा, अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक को किन किन बातों का ध्यान रखकर चलना होगा। तो इसमें कहा गया है कि अपनी सुविधा की अपेक्षा रोगी की सुविधा की ओर अधिक ध्यान दोगे। चिकित्सक अगर कोई है तो कौन बातों का ध्यान रखेंगे वो, तो बोलते हैं कि अपनी सुविधा की अपेक्षा रोगी की सुविधा की ओर अधिक ध्यान दोगे। डॉक्टर को ऐसा ध्यान रखना है। रोगी की मृत्यु हो जाने पर उस समय की फीस नहीं लोगे। अगर कोई इलाज हो रहा है, रोगी का मृत्यु हो गया, तो उस समय का डॉक्टर को फीस नहीं लेना है। अगला पॉइंट है, मृतक के सभी पुत्र अगर नाबालिग हो तो बाकी पावना माफ कर दोगे। अगर मृतक का एक तो होता है मृत्यु हो गया, उस वक्त में अगर मृत्यु हो गया तो उस समय का फीस नहीं लेना। दूसरा है मृतक का अगर सभी पुत्र, और दो चार पुत्र है, एक है, दो, जो भी है, सभी पुत्र अगर नाबालिग हो तो बाकी पावना माफ कर दोगे। जो फीस बाकी वो माफ करना है नाबालिग है तो। अगला है कि मिलावटी दवाइयों का व्यवहार मत करो, यानी मिलावटी दवा हमको इस्तेमाल नहीं करना है। डॉक्टर को ऐसा न करने पर यदि व्यवसाय में क्षति की संभावना जान पड़े, है कि नहीं, तब उक्त औषधि की खरीद बिक्री बंद कर दोगे। जैसा व्यवसायी लोग का कहा गया कि मिलावटी करने से, बिना मिलावटी के तुम्हारा कष्ट साध्य है या नहीं करने लायक घाटा का सौदा है तो तुम नहीं करोगे। उसी प्रकार है दवा में भी, कि अगर क्षति ऐसा लगता है तो उस दवा का तुम बिक्री बंद कर दोगे। और मिलावटी औषधि के वितरक का स्वभाव जब तक संशोधित नहीं हो जाता तब तो उसे क्षमा मत करोगे। यहाँ भी है कि जो गलत काम करता है तो उसको हम, जब तक स्वभाव उसका संशोधन नहीं आता है तब तो उसको क्षमा नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक कार्यकर्ता को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक कार्यकर्ता है, किन बातों का ध्यान देंगे हम, तो इसमें है पहला पॉइंट, किसी के लंबे चौड़े भाषण के भुलावे नहीं पड़ना है। कोई लंबा लंबा भाषण दे दिया कि आप ही तो है माता च पिता, आप हमको वोट दीजिए, और बाकी बाद में दर्शन दुर्लभ, तो उसमें किसी के लंबे चौड़े भाषण के भुलावे में मत पड़ना है। जिस दल की नीति मार्गी आदर्श का विरोधी हो उसके साथ संपर्क मत रखो। जिस दल की नीति मार्गी आदर्श के विरोधी हो उसके साथ संपर्क मत रखो। हम लोग देखे यहाँ पूर्व में कि बड़े बड़े पार्टी वाले आए, हम लोग के आनंद मार्ग के मंच से जुड़ गए और हम लोग भाषण देते देते तबाह हो गए, और आए जब मंच पर तो आनंद मार्ग का नाम भी नहीं लिया। ऐसा देखने को पूर्व में मिला है। तो कार्यकर्ता हमारे क्या करते हैं, आनंद मार्गी लोग बड़ी मेहनत करते हैं और दूसरे के साथ मंच शेयर कर लेते हैं, और जब आता है भाषण देने का बात उस वक्त में आनंद मार्ग का नाम भी नहीं लेता है। तो इस शुरू में सतर्क रहना हम लोगों को है, राजनीतिक कार्यकर्ता को, कि जो दल की नीति मार्गी आदर्श के विरोधी हो उसके साथ संपर्क नहीं रखना।
अगला पॉइंट है कि जिस दल की नीति मार्ग सम्मत हो किंतु कर्मधारा मार्ग विरोधी हो, नीति मार्ग सम्मत हो जिस दल का, किंतु कर्मधारा अगर अलग है, विरोधी है, मार्ग विरोधी है, तो उसकी कर्मधारा परिवर्तन के लिए सचेष्ट रहेगी। तो उसको हम क्या करेंगे, उसके कर्मधारा को हम बदलने का कोशिश करते रहेंगे कि भाई नीति तो हमारे मुताबिक है, लेकिन आपका क्रियाकलाप जो है मार्ग के अगेंस्ट में है। तो हम लोग कोशिश करना है, राजनीतिक जो कार्यकर्ता है, कि उसके कर्मधारा को भी परिवर्तन करेंगे अपने अनुकूल। अगला पॉइंट इसी में है, जो जम्न में प्रतिष्ठित न हो वह जैसे किसी का भी नेतृत्व करने का सुयोग न पाए। जो जम्न में प्रतिष्ठित नैतिकता कुछ है ही ना उसके जीवन में, तो स्वाभाविक है कि हम उसका भी नेतृत्व करने का सुयोग नहीं हम देंगे उसको। अगला पॉइंट है, स्वार्थी और कपटाचारी राजनीति को ही अपनी स्वार्थ सिद्धि का श्रेष्ठ यंत्र समझते हैं। स्वार्थी कपटाचारी राजनीति को ही अपनी स्वार्थ सिद्धि का श्रेष्ठ यंत्र समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि आज का नेता आया, कह दिया, झूठ साँच बोल दिया और कह दिया कि हम आपका यह करेंगे वह करेंगे, है कि नहीं, जो किया वादा खिलाफी कर दिया, तो कपटाचारी हुआ। और स्वार्थी है, कहा कि भाई कि हम आपके लिए हम सब कल्याण का काम करेंगे, और लगा उसको अपने स्वार्थ में लग गया। तो स्वार्थी या कपटाचारी राजनीति को अपनी स्वार्थ सिद्धि का श्रेष्ठ यंत्र समझते हैं राजनीतिक कार्यकर्ता, ये लोग जनरल समझते हैं। इसलिए राजनीतिक चर्चा के समय अत्यंत सतर्कता के साथ और चतुर्दिक तीक्ष्ण दृष्टि रखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए कौन क्या है नहीं है, क्या उसका मैनिफेस्टो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सबको अच्छा से, है ना, तीक्ष्ण दृष्टि रखते हुए सतर्कता से हम राजनीतिक चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या अयोग्य व्यक्ति का समर्थन अपने मताधिकार का प्रयोग कर किया जाएगा? कोई अयोग्य व्यक्ति खड़ा है तो उस व्यक्ति का समर्थन अपने मताधिकार का प्रयोग कर किया जाएगा, क्या यह उचित होगा? तो कहते हैं कि नहीं, उस स्थिति में अपने मताधिकार का प्रयोग न करना ही श्रेयस्कर है, कि ऐसा मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, न करना ही श्रेयस्कर होगा। किसी के लंबे चौड़े भाषण में नहीं पढ़ना हम लोग को है, काम देखकर योग्यता का विचार करेंगे, जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में काम करने का यथेष्ट योग प्राप्त है कि नहीं उसको, जिसका स्वभाव जम नियम विरोधी है उसे प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं देना है। मात्र जम नियम में प्रतिष्ठित व्यक्ति ही समर्थन प्राप्त करने के योग्य है तुम्हारा, किंतु एकाधिक योग्य व्यक्तियों के रहने पर जो श्रेष्ठ कार्य करता हो उसे ही निर्वाचित करोगे। मात्र जम नियम में प्रतिष्ठित व्यक्ति ही तुम्हारा समर्थन प्राप्त करने योग्य है, किंतु एकाधिक योग्य व्यक्तियों के रहने पर जो श्रेष्ठ कार्य करता हो, मान लो 2 3 4 खड़ा हुआ है, तो उसमें जो श्रेष्ठ कार्य करता होगा उसे ही निर्वाचित करेंगे। अयोग्य व्यक्ति का समर्थन करने की अपेक्षा अपने मताधिकार का प्रयोग न करना ही श्रेष्ठ है। हम अयोग्य व्यक्ति को जिताकर क्या करेंगे, उससे अच्छा कि अपने हम मताधिकार का प्रयोग न करना ही श्रेष्ठकर है। कारण अयोग के हाथ में क्षमता दे देने का अर्थ है जानबूझकर समाज को विनाश की ओर ढकेल देना। इसीलिए अयोग को हम क्या करेंगे, श्रेष्ठकर रहेगा, उसको मत का प्रयोग हम नहीं करेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। और जानबूझकर दे देते हैं उसको, इसी अयोग व्यक्ति को, तो समाज को नष्ट नाबूद करेंगे। तो इससे हम लोग को बचकर रहना है मताधिकार के प्रयोग में। अब क्या अगला क्वेश्चन है कि दंड विधान कैसी होनी चाहिए, दंड विधान कैसी होनी चाहिए? तो कहा जाता है आप्तवाक्य में, अपराधी को पहले मीठी बातों से समझाएंगे, जो अपराधी होगा उसको मीठी बातों से समझाएंगे, इससे भी न समझे तो कड़ी बातों से समझाएंगे, और उससे भी नहीं समझे तो शास्ति मूलक व्यवस्था देने की धमकी देंगे कि तुमको दंड देंगे, शास्ति मूलक व्यवस्था। और उससे भी नहीं होगा तो उस पर भी न मानने पर चौथे उपाय से उसे दंडित करेंगे।
यानी पहले अपराधी को मीठी बातों से समझाएंगे, उसके बाद नहीं समझे तो कड़ी बातों से समझाएंगे, उसके बाद इंसान दंड की धमकी देंगे, उसके बाद भी नहीं हुआ तो अंतिम में दंडित करेंगे। यानी स्वीट वर्ड से, हार्श वर्ड से, थ्रेटनिंग से, पनिशमेंट से, इस चार हम स्टेज में जाएंगे, पनिशमेंट में खाएंगे। दंड माइनस प्यार कहता है क्रूरता। कोई दंड दे रहा है उसमें प्यार घटा दीजिए तो क्रूरता में कन्वर्ट हो जाता है, और प्यार में से दंड घटा दीजिए तो सुधार हो जाता है। प्यार है, अधिक का दंड घटा दीजिए तो जो बाकी आएगा शेष सुधार में या प्रगति में आएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अपराध कौन है? सबसे बड़ा अपराध कौन है? तो बाबा बोलते हैं मार्ग विरोधी कार्यकलाप। मार्ग विरोधी कार्यकलाप, कपटाचरण, चोरी और नारी पर अत्याचार सबसे बड़ा अपराध। ध्यान से सुनेंगे हम लोग। मार्ग विरोधी कार्यकलाप, कपटाचरण, कपटाचरण बहुत सारा चीज डिफाइन हो चुका है, जान रहे हैं। चोरी और नारी पर अत्याचार सबसे बड़ा अपराध। यह महापातकी के रूप में गण्य होने योग्य। अब समझ आइए, पातक, अति पातक, महापातक, तो महापातकी के रूप में गण्य होने योग्य, और इनके विरुद्ध पहले ही कठोर व्यवस्था दी जा सकती है। तो इस पर हम क्या है कि हम कठोर व्यवस्था दी जा सकती है इसके लिए। जो अपराधी महापातकी नहीं है, निशस्त्र रहने पर उस पर अस्त्राघात मत करो। कहा जा रहा है जो अपराधी महापातकी नहीं है, निशस्त्र रहने पर उस पर अस्त्राघात मत करो अस्त्र से। उसके अकेला रहने पर एकाधिक व्यक्ति उस पर अस्त्राघात मत करो। अकेला रहने रहते हैं तो अस्त्राघात नहीं करना है। क्षमा मांगने पर उसे क्षमा करो या न करो, पर हार मत करो। पीछे से आघात मत करो। वृद्ध या शिशुओं के विरुद्ध कदापि कठोर दंड व्यवस्था मत दो। वृद्ध या शिशु हो तो उसके विरुद्ध कदापि कठोर दंड व्यवस्था नहीं देना है। धर्म व्यष्टि और समष्टि जीवन के सभी स्तरों की वस्तु है। धर्म जो है व्यष्टि और समष्टि जीवन, चाहे व्यक्ति को या सामूहिक जीवन हो, धर्म दोनों के लिए व्यष्टि जीवन या समष्टि जीवन के सभी स्तरों की वस्तु है। जो समझते हैं धर्म व्यक्तिगत साधना पद्धति विशेष है या धर्म संपूर्णतः व्यक्तिगत विषय है, वे भूल करते हैं, एवं यही भूल सामूहिक प्रगति को अवरुद्ध करती है। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, त्याग दुर्जन संसर्ग, हज साधु समागम, कुरु पुण्यम और आत्रम, स्मरम नित्यम नित्यताम। यानी दुर्जन लोगों का संग नहीं कर लेना है, संग नहीं रहना है, और जो है साधु समागम, और साधु लोगों का, सज्जन लोगों का, संत लोगों का, अच्छे लोगों का संगत करो। कुरु पुण्यम और आत्रम, 24 घंटा पुण्य कर्म में लगे रहना है, और शाश्वत जो सत्ता है उनको हमेशा याद करना है। तो हम लोग को इससे बच के रहना है कि तुम्हारा आचरण ही, जैसा हम लोग जानते हैं, तुम्हारा आचरण ही तुम्हारे आदर्श का परिचय वहन करता है। तुम्हारे पांडित, तुम्हारी सामाजिक अथवा आर्थिक मर्यादा के कारण तुम्हारी आदर्श निष्ठा का परिचय प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कौन क्या है नहीं है इस पर हमको नहीं देखना है, हमको इससे बचकर चलना है। ऐसे ऐसे अपराधी समाज में होते हैं। तो अगला पॉइंट है, क्या किसी को नौकर कहकर संबोधित करना उचित है?
तो नहीं, कोई किसी का नौकर नहीं है। कर्म धारा के अनुसार कृषि सहायक या पारिवारिक सहायक, कोई किसी का बताया गया है कि नौकर नहीं है। जो भी काम करते हैं, चाहे कृषि संबंधित हो या कोई दूसरा काम हो, जैसा कर्म धारा है उसके अनुसार कोई हमको सहयोग कर रहे हैं कोई काम में, तो हम बोलेंगे कृषि सहायक। या दूसरे किसी काम में है सहयोग करते हैं तो बोलेंगे उनको पारिवारिक सहायक। शब्द का व्यवहार करना ही उचित है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी शादी में निमंत्रण मिले और पता चले कि दहेज का दबाव डालकर दहेज लिया गया है, तो एक आनंद मार्गी उस स्थिति में वहां जाकर क्या करेगा? शादी में गए और पता चल गया, निमंत्रण मिला, पता चल गया कि दहेज दबाव डाल के लिया गया है, उस स्थिति में आनंद मार्गी क्या करेंगे? तो उसमें जाकर क्या करेंगे? शारीरिक श्रम करेंगे। जो जरूरत का होगा, शादी में कोई काम वगैरह, तो शारीरिक श्रम कर देंगे और उपहार भी देंगे अगर होगा संभव तो। परंतु वहां अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कंपलसरी को उपहार देना ही है, संभव हो तो उपहार दीजिए, लेकिन शारीरिक श्रम जरूर करेंगे। जो भी काम वहां रहेगा मेरे मुताबिक रहेगा काम, मतलब कहा जाएगा कि नहीं जरूरत है, सहयोग पूछ लेंगे, कोई काम है मेरे लिए तो दीजिए। या हमको रहेगा कि नहीं यहाँ पर जरूरत है मेरा, हमको करना चाहिए, तो अपने आगे बढ़ के भी काम कर देंगे, शारीरिक काम कर देंगे हम, लेकिन वहां अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अन्न कितने प्रकार के हैं? कौन अन्न ग्रहणीय है और कौन सामाजिक अन्न वर्जनीय है? अन्न कितने प्रकार हैं और कौन अन्न को हमको स्वीकार करना चाहिए, लेना चाहिए, कौन अन्न को नहीं लेना चाहिए? तो अन्न जो है, यानी सामाजिक अन्न जो है, 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रीति अन्न, जिसको हम लोग बराबर बोलते हैं प्रीति भोज। दूसरा है आपद अन्न और तीसरा है श्राद्ध अन्न। तो प्रीति अन्न जो है ग्रहणीय है, जहां हमको इनविटेशन मिला है, आमंत्रण मिला, निमंत्रण मिला है, वहां पर हमको सहस्र जाकर वहां पर हम भाग लेंगे और उसको हम स्वीकार करेंगे। जैसे शादी विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, इस सब में जो हमको इन्विटेशन मिल रहा है तो हम जाकर स्वीकार करेंगे। उस अन्न को प्रीति अन्न कहते हैं, वो हम स्वीकार करेंगे। दूसरा है आपद अन्न, यह विशेष परिस्थिति में ही केवल सर्वाइवल के लिए ग्रहणीय है। जैसा पूर्व बताए हैं कि बताया गया इसमें कि किसी प्रकार का दुर्भिक्ष है, अकाल पड़ा हुआ है, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, अनावृष्टि हो गया, तो उस वक्त में मेरा जीवन खतरे में पड़ रहा है हम लोगों को। तब जब जीवन खतरे में पड़ जाए, जीवन बचाना मुश्किल हो गया है, तो वहां पर किसी प्रकार का अन्न पानी का ख्याल नहीं करोगे, ये सात्विक है कि तामसिक है, ये कैसा आदमी दे रहा है, अच्छा आदमी दे रहा है कि खराब आदमी दे रहा है, कि बेईमान दे रहा है, कंजूस दे रहा है, पापी दे रहा है, कसाई दे रहा है, उसका ख्याल नहीं करना है। हमको अपने जीवन को बचाना वहां पर, इसलिए न व्यक्ति का ख्याल करना है और न अन्न पानी कहाँ से कैसे कौन अन्न पानी है उसका ख्याल करना है, बस ले लेना है, जान बचा लेना। तो वह ग्रहणीय है। और तीसरा है श्राद्धान, जो मरने के बाद भोज दिया जाता है कि नहीं? तो वह श्राद्धान कहा जा रहा है, कोई अन्न ही नहीं है, उसको अन्न कैटेगरी माना ही जाता है, तो वह वर्जनीय है, उसको हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो प्रीति भोज हो गया कि कोई यदि वास्तव आंतरिकता के साथ खिलाना चाहे तो उसके द्वारा साकान दिए जाने पर भी उसे आनंद के साथ ग्रहण करेंगे, किंतु मात्र लोक दिखावा के उद्देश्य से कोई यदि भोजन के लिए आमंत्रित करे तो उसका अन्न कदापि ग्रहण मत करे। लेकिन वह दे रहा है इन्विटेशन, अगर अच्छा से दे रहा है, आनंद के साथ दे रहा है, तो करना है स्वीकार। लेकिन लोक दिखावा के लिए हम यह कर रहे वो कर रहे हैं, आडंबर है ना, लोक दिखावा के उद्देश्य से कोई भोजन के लिए आमंत्रित करता है तो उसका अन्न कदापि ग्रहण नहीं करना है।
अपदन, जहां अन्न जल के अभाव में जीवन विपन्न हो, वहां खाद्य खाद्य या पात्रा पात्र का कुछ भी विचार मत करो। न पात्र देखेंगे कैसा कौन आदमी खिला रहा है, और न खाद्य देखेंगे कैसा है, सात्विक है, रासिक है, तामसिक है। देखना है कि हमको जान किससे बचा है। जो आया जान बचाने के लिए सामने उसको ले लिए। हाँ, प्रायोरिटी रहेगा। आपको 3 गो चीज है, तैसा नहीं कि जाकर हम तामसिक ले लेंगे। हमको मिला हुआ प्रायोरिटी अगर है, जान बचाने का बात है, तीनों भोजन हमको वहां पर है, तो स्वाभाविक है सात्विक का हम ग्रहण करेंगे, मार्गी के नाते, साधक के नाते। अश्राधान यह न तो प्रीति भोज है और न आपदन, इसलिए इसे ग्रहण अविधेय है, यानी स्वीकार नहीं करना है, ये इसको नहीं लेना है। तो यह अन्न के बारे में हो गया। अब श्राद्धान क्यों नहीं ग्रहण करना है, क्वेश्चन है, श्राद्धान क्यों नहीं ग्रहण करना है? तो आंसर है, क्योंकि न तो प्रीति अन्न ही है और न आपद अन्न है। चूंकि वो प्रीति अन्न नहीं है, क्योंकि वो इन्विटेशन वैसा है नहीं, शादी ब्याह कुछ है नहीं वैसा, गृह प्रवेश है नहीं, तो प्रीति अन्न नहीं हुआ, तो प्रीति अन्न है श्राद्धान। और न आपद अन्न है, वैसा कोई मुसीबत वाला समय नहीं है, तो वह कोई अन्न ही नहीं है श्राद्धान जिसे ग्रहण किया जाए। वह मृत्यु पर दिया जाने वाला गलत परंपरागत एवं डॉगमेटिक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह जो है मृत्यु पर दिया जाता है श्राद्धान, मृत्यु पर दिया जाता है, और यह शुरू से परंपरा आते रहा है। चाहे गरीब माँ का, माँ बाप का बेटा क्यों नहीं हो, वह थाली लोटा बेच के और तब कष्ट उठा के वह भोजन दिया जा रहा है, परंपरा से आया जा रहा है। तो दिमाग में डॉगमा भर दिया गया, अंधविश्वास भर दिया गया है, जिसके कारण चल रहा है, और समाज जो उसका है सो समाज दिग्भ्रमित हो रहा है। तो इस प्रकार का भोजन को हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे, और इसलिए श्राद्धान को ग्रहण योग्य नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उपदेशों का क्या मूल्य है? उपदेशों का क्या मूल्य है, इस संबंध में बड़ी बात क्या है? अनेक उपदेश सुनने की अपेक्षा एक उपदेश को मानकर चलना ही बहुत बड़ी बात। हम बहुत सारा बात सुन लिए, कहता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, है कि नहीं? जान लिया बहुत कुछ, किसी में मास्टरी नहीं। तो अनेक उपदेश सुनने की अपेक्षा है एक उपदेश को मानकर ही चलना बड़ी बात है। तो जो अच्छा है, जो मानने जो उसको मानकर चलेंगे, जो नहीं मानने जो नहीं मानेंगे। इसलिए अनेक उपदेश सुनने के बच्चा एक उपदेश ही उपदेश मानकर चलेंगे, वही तभी उपदेश का मूल्य है, और यही बहुत बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, चर्याचर के अनुसार साधक को किन किन आचरण संहिता का पालन करना है? चर्याचर के अनुसार साधक को किन किन आचरण संहिता, कंडक्ट रूल्स का पालन करना है, यानी साधकों के लिए पालनीय आचरण विधि क्या है? जो हमको दिया गया अनुशासन, जिसके अनुसार चलना हम लोग को है, वो अनुशासन कहा गया ना कि हितार्थे शासनम इत्यर्थे अनुशासनम। जो हित के उद्देश्य से, मनुष्य और समाज के हित के उद्देश्य से जो दिया गया है शासन, उसी को अनुशासन बोलते हैं। और इसी अनुशासन के तहत हम लोग को यह पालना करना है, यानी पालन करना है, कंडक्ट। तो साधकों के लिए पालनीय आचरण विधि क्या है? तो पहला है पंचदशी, दूसरा है षोडश विधि, तीसरा है अलग अलग दायित्व पालन करने वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग आचरण विधि। जैसे हुआ एलएफटी के लिए अलग हो गया आचरण विधि, डब्ल्यूटी के लिए हो गया, गृह के लिए हो गया, आचार्य के लिए, सबके लिए अलग अलग जो है दायित्व पालन करने के लिए व्यक्तियों का अलग अलग आचरण विधि दिया हुआ है, वह हो गया। फिर चर्याचर भाग 1, 2, 3 का पालन करना है, जम नियम का कट्टरता के साथ पालन करना है, सामाजिक आचार संहिता जो है, सोशल जो
नॉर्म्स है उसका पालन करना है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करना है कि सब नियम का पालन करना है। इनका पालन एक WT वर्कर को विशेष रूप से कठोरता के साथ पालन करना होता है। तो यानी सबों के लिए सब है, और केवल एक जगह जो है अलग अलग लोगों के अलग अलग है कंडक्ट रूल्स है, और बाकी सब समान है। जैसे पंचदशील हो गया, षोडश विधि हो गया, चराचर भाग 2-3 हो गया, जम नियम हो गया, सामाजिक आचार संहिता हो गया। तो ये सब क्या है, चराचर के अनुसार सभी साधक को पालन करना है। तो हम लोग का यह परिप्रश्न था, जिसका उत्तर आप्त वाक्य के रूप में परमात्मा तरफ से, बाबा तरफ से मिला। हम लोग को 100% पालन करके चलेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो ये हम लोग का था शेष भाग प्रश्नोत्तरी का। अब हम लोग चलेंगे 13वां पॉइंट है 16 पॉइंट का जम नियम, चरम निर्देश। 13वां पॉइंट है 16 पॉइंट का चरम निर्देश। तो यह 16 पॉइंट का 13वां पॉइंट है चरम निर्देश, जो आता है सुप्रीम कमांड कहलाता है। जो सुप्रीम कमांड हम लोग जानते हैं कि बाबा कहते हैं एक जगह चरम निर्देश के बारे में कि रसगुल्ला कैसे बनाया जाता है। किताब पढ़कर मनुष्य उसे जान सकता है, किंतु उससे तो रसगुल्ले का स्वाद नहीं मिलता। स्वाद पाने के लिए मनुष्य को हलवाई के पास जाना पड़ेगा। उसी प्रकार परम पुरुष को जानने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदगुरु के संपर्क में आना होगा, क्योंकि वे ही तो साधना पथ का उचित निर्देश दे सकते हैं। किताब पढ़कर परम पुरुष को प्राप्त नहीं किया सकता, नहीं किया जा सकेगा। श्री श्याममूर्ति तो स्पष्ट कहते हैं कि परम पुरुष को जानने के लिए साधना पथ का उचित निर्देश वह इष्ट देते हैं, और वही जो है आगे बढ़ने के लिए जो निर्देश देते हैं वह है मेरा चरम निर्देश, जो सभी निर्देशों का चरम परम, और उसी चरम निर्देश को हम लोग कहते हैं सुप्रीम कमांड। जो हम लोग जानते हैं बराबर, हम लोग धर्म चक्र या मिलित कहीं पर कार्यक्रम होता है कीर्तन भजन के बाद में, धर्म चक्र के बाद में, तो हम लोग पढ़ते हैं इसको चरम निर्देश को। जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करते हैं, मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना उनके मन में अवश्य जगेगी और निश्चित रूप से उनकी मुक्ति होगी ही। अतः प्रत्येक आनमारी को दोनों समय साधना करनी होगी, यही है परम पुरुष का निर्देश। जम नियम के बिना साधना नहीं सकती, अतः जम नियम का पालन करना भी परम पुरुष का ही निर्देश है। इस निर्देश की अवहेलना करने का अर्थ है कोटि कोटि वर्षों तक पशु जीवन के क्लेश में दग्ध होना। किसी मनुष्य को उस क्लेश में दग्ध होना नहीं पड़े, तथा परम पुरुष ने छाया में सभी आकर शास्त्रीय शांति लाभ करे। इसलिए सभी मनुष्यों को आनंद मार्ग कल्याण पथ पर लाने की चेष्टा करना ही प्रत्येक आनंद कर्तव्य है। दूसरों को सतपथ पर करना साधना का ही अंग है। श्री श्याममूर्ति तो यह जो है चरम निर्देश हम लोग बराबर पढ़ते हैं धम्म चक्र के बाद में। अब यह चरम निर्देश जो है, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वह क्या आदर्शाभिमुखी प्रवाह है, यानी आदर्श के तरफ हम लोग क्या है प्रवाहित होते रहते हैं, यानी उसी आदर्श के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं इष्ट की प्राप्ति करते हैं। तो मनुष्य का जो अस्तित्व है आदर्शाभिमुखी प्रभाव है, और इसका गति जो है अपूर्णता से पूर्णता की ओर है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, अंधकार से प्रकाश की ओर है। और यह गति जो है जब तक
ये चलता रहता है, और जब तक ये पूर्णता प्राप्त नहीं होता है तब तक क्या होता है, इसमें पूर्णता का अभाव रहता है। अपूर्ण से पूर्ण की ओर जा रहे हैं, तो जब तक ये पूर्णता प्राप्त हो तब तक वह गति चलता रहता है। तो यह पूर्णत्व का जब तक अभाव है, तो चाहे समाज हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे उच्च पद वाले हो, चाहे निम्न पद वाले हो, चाहे बहुत पढ़े लिखे हो, मूर्ख हो, कोई व्यक्ति होगा, तो वह क्या करता है, मनुष्य अपने जीवन की जटिलताओं और उलझनों को निपटने के लिए वह क्या करता है, अपने श्रेष्ठ जनों से या अपने हितैषी से वह क्या करता है, मार्गदर्शन लेता है कि कैसे हम आगे बढ़े। तो इसी कड़ी में सामान्य परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति जब होता है, तो समाज का, व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं समाज गुरु अर्थात शिक्षक। यह मार्गदर्शन करने का दायित्व ग्रहण करते हैं। और जब ऐसा स्थिति आता है कि सामान्य स्थिति नहीं रहता है, असामान्य परिस्थिति बन जाता है, और जब शिक्षक का प्रभाव समाज पर हटने लगता है, या सत्ताधारी जो व्यक्ति होते हैं, सत्ता जिनके हाथ में होता है, या सत्ताधारी सरकार होते हैं, जब यह बात समाज गुरु का गौर नहीं करते हैं, स्थिति खराब होने लगता है, तब क्या करते हैं, जो सद्विप्र लोग होते हैं, या प्रबुद्ध लोग जो होते हैं, या क्या करते हैं, समाज को मार्गदर्शन करने का दायित्व लेते हैं, और फिर अपने समाज के अनुकूल, अपने मनोनुकूल क्या करते हैं कि नए विचारों का सूत्रपात करते हैं, और चाहते हैं कुछ ढंग से हम समाज को चलावे। और उसके बाद भी अगर स्थिति खराब हो जाता है, नहीं संभल पाता है, तो समय समय पर हम लोग जानते हैं कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तथात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधुनां विनाशाय धर्म संस्थापना समस्या जुगे जुगे। तो यह महासदीप्र जो है सो आते हैं धराधाम पर, और यह जो समाज का दुरावस्था रहता है, उस वक्त में क्या होते हैं कि आकर महासदीप्र, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सदाशिव आए, श्री कृष्ण आए, और श्री श्याम मूर्ति आए, और यह जो सामाजिक व्यवस्था था, अव्यस्त था, तो उस वक्त में आकर समाज में एक नए विचारधारा का आलोड़न करते हैं और समाज को आगे बढ़ाते हैं। और तब जाकर क्या होता है, उस समाज में, व्यक्ति में सुख शांति और धर्म की स्थापना होती। इसी वजह से इष्ट का निर्देश समाज और मनुष्य दोनों के ही जीवन में सर्वोच्च महत्व का होता है। इसीलिए उस 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 निर्देश को हम लोग कहते हैं चरम निर्देश। इष्ट के कथन दैवी निर्देश है, और वो होता है आप्तवाक होता है। उनकी उपयोगिता अनंतकालीन होती है, यानी हमेशा यह जो निर्देश होता है हमेशा आगे के लिए होता है। समय का निष्ठुर प्रभाव जो प्रहार जो होता है, समय का उस पर छाप होता है, मलिनता होता है, उस पर नहीं पड़ता है, उस चरम निर्देश पर। उस चरम निर्देश को जीर्ण शीर्ण नहीं कर पाता है, और जब नहीं कर पाता है तो उसी निर्देश को हम लोग चरम निर्देश कहते हैं। शिक्षकों और सद्विप्रों से भिन्न होता है यह इष्ट होते हैं, और जिसकी मार्गदर्शन सापेक्षता की अपूर्णता से ग्रस्त नहीं होता है। इसी कारण वह सर्वकाल, सर्व परिस्थिति और सर्व स्थान में भी सबों द्वारा इसका पालन अपरिहार्य होता है। कल्याण का और बचने का यही एकमात्र रास्ता है। अतः चरम निर्देश परम महत्व का चीज। तो इस मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में स्पष्ट कहा जाता है कि यह चरम निर्देश जो है सो मनुष्य को क्या है कि यह शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी बंधनों से यह मुक्ति मोक्ष की गारंटी देता है। मानव जीवन के सभी बंधनों एवं सीमाओं से मुक्त होने की गारंटी देता है। चरम निर्देश एक आध्यात्मिक साधक को मौलिक कर्तव्यों की याद दिलाता है कि मेरा मौलिक कर्तव्य क्या है। हमको दोनों समय साधना करनी है, या हमको 16 पॉइंट का पालन करना है। ये हमारे मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य के संबंध में स्वयं परम पुरुष का चरम निर्देश है कि प्रत्येक मनुष्य को दोनों समय निमित्त साधना करनी है।
ऐसा नहीं करेंगे तो मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना नहीं जगेगी। हम दिन रात करेंगे दूसरा दूसरा काम, लास्ट में कहेंगे भगवान का नाम लेने से मुक्ति मोक्ष नहीं होने वाला है। जो आदमी सुबह शाम दिन रात अपने दिनचर्या को बना कर रखा है, वही अंतिम में भी मेंटल प्लेट पर बात रहता है। तो परम पुरुष के वक्त में याद आएगा, भावना आएगा और मुक्ति मोक्ष की गारंटी होगी। तो उसके ऐसा करने से मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना अवश्य जगेगी, उसके मन में जगेगी और निश्चित रूप से उसकी मुक्ति होगी। जम नियम के बिना भागवत धर्म का पालन नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भागवत धर्म पालन करने के लिए क्या जम नियम का आवश्यकता होती है। इसलिए जम नियम का पालन करना भी परम पुरुष का ही निर्देश है। और ध्यान रहे, कितने लोग क्या करते हैं कि जब हम बोलते हैं कि जम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती है, तो जम नियम बोलेंगे, यम नियम नहीं बोलेंगे। कितने आदमी जम नियम यम नियम बोलते हैं, जम नियम बोलेंगे। इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे, क्योंकि जो शब्द के आगे य जब रहता है कोई शब्द के आगे, तो उस य का उच्चारण ज होता है, इसलिए हम जम बोलेंगे। और नियम में क्या है, यह बीच में आता है या बाद में आएगा, तो उस य को य बोलेंगे। लेकिन जब किसी शब्द के आगे य रहता है तो उस य को ज बोला जाता है, इसलिए हम जम नियम बोलेंगे। और गलत उच्चारण से हमारे शरीर मन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो जो हवा जो प्रतिहत होता है उससे क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड अफेक्ट होता है। और जब गलत उच्चारण करें तो गलत प्रभावित होगा एंडोक्राइन ग्लैंड, उससे सेक्रेशन गलत हो जाएगा, अंडर ओवर हो जाएगा, फिर मेरा शरीर मन प्रभावित हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज को हमको उच्चारण करने के लिए हमको शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। इसलिए जम नियम बोलेंगे, न कि यम नियम। तो जम नियम के बिना भागवत धर्म का पालन नहीं हो सकता है, क्योंकि साधना में हमको साधना करें भागवत धर्म का पालन होगा, और उसका बेसिक है कि नहीं, जम नियम। इसलिए जम नियम का पालन करना भी परम पुरुष का ही निर्देश है, क्योंकि बताया गया बिना जम नियम साधना नहीं हो सकती। इसलिए चरम निर्देश में जम नियम साधन पालन करना ही है। इस निर्देश की अवहेलना करने का अर्थ है मनुष्य का अपने मौलिक अधिकार से वंचित हो जाना। जब हम नहीं करेंगे, जम नियम का पालन नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है जो हमको क्या है, इष्ट का साक्षात्कार करना है, आत्मज्ञान का प्राप्ति करना है, यह मेरा अधिकार है, उससे हम वंचित हो जाएंगे। और जब वंचित हो जाएंगे तो क्या होगा, उसके फलस्वरूप कोटि कोटि वर्षों तक पशु जीवन दग्ध होना पड़ेगा। किसी मनुष्य को इस क्लेश में दग्ध होना नहीं पड़े, तथा सभी मनुष्य परम पुरुष के स्नेह छाया में आकर शाश्वती शांति लाभ करे। इसलिए सभी मनुष्यों को साधना की इस कल्याण पथ पर लाने की चेष्टा करना प्रत्येक अंगनवाड़ी का कर्तव्य है, ऐसा बतलाया गया। क्योंकि दूसरों का सत्पथ अनुसरण करना साधना का ही अंग है। तो ये सब निर्देश है, स्पष्ट है कि हमको दोनों समय साधना करना है, जम नियम का पालन करना है। अगर नहीं करते हैं तो कोटि कोटि वर्ष तक दग्ध होना पड़ेगा पशु जीवन क्लेश में, और दूसरे को सत्पथ का अनुसरण करना है। ये सब बात, यह जितने बात है, यह इष्ट के द्वारा आप्त वाक है। इसको हम लोग जीवन में पालन करेंगे तो हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। यह चरम निर्देश है। अब अगला हम लोग चलेंगे धर्म चक्र। धर्म चक्र जिसको हम बोलते हैं डीसी, है ना, शॉर्ट में डीसी बोलते हैं, धर्म चक्र। तो बाबा बोलते हैं धर्म चक्र के बारे में, पहले हम लोग जान, ठीक है, धर्म चक्र में बाबा जो बोले हैं सब लोग सुने। बाबा कहते हैं सोने के पात्र को भी बीच बीच में पॉलिश करनी पड़ती है, अन्यथा उसकी चमक नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार एक अच्छे व्यष्टि या साधक को भी उचित देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस सतत परिवर्तनशील जगत में प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, ताकि परिवर्तन अच्छाई की ओर अथवा उन्नतर अवस्था की ओर ही हो।
इस अच्छाई की ओर चलने के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है। और सत्संग आत्मा को बंधन में आबद्ध करता है, सत्संग मुक्ति में सहायक होता है, श्री श्याम मुक्ति। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो होता है सम जो वातावरण का झंझावात पड़ता है, तो एक सप्ताह में तो जो होता है रंग बिरंग का परत पड़ जाता है, रंगीन दुनिया का। तो इसको क्या है कि बराबर हम सप्ताह में एक बार अगर हम क्या करते हैं, धर्म चक्र कर लेते हैं, तो उस पर से मलिनता हट जाता है, गंदगी हट जाता है, और फिर हम वैसे पूर्वावस्था में आ जाते हैं, चमके अवस्था में आते हैं, जैसे कि लोटा को मजने से साफ हो जाता है। उसी प्रकार से हमको क्या करेंगे, धर्मचक्र जाते हैं तो अपने मन का मलिनता जो समाप्त हो जाता है, और मलिनता मन का समाप्त होगा तो परमात्मा का साक्षात्कार करने में सुविधा होगी। इसलिए हम लोग को धर्मचक्र में जाना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि जिस प्रकार अनुमन भौतिक शरीर को नियंत्रित करता है, अनुमन भौतिक शरीर को जैसा यूनिट माइंड होता है, फिजिकल बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसी प्रकार सामूहिक मन, कलेक्टिव माइंड जो है, कलेक्टिव बॉडी, सामूहिक देह को नियंत्रित करता है। जब हम 10, 20 या 30 साधक एक जगह इकट्ठा होते हैं, तब उनका सम्मिलित आध्यात्मिक प्रवृत्ति एक समूह मन का निर्माण करता है। जब हम 10, 20 आदमी बढ़ जाते हैं, तो एक अनुमन क्या करता है, मेरे शरीर को कंट्रोल करता है। और बहुत अनुमन जो है, जैसे हम 10, 20 आदमी बैठ गए, 30 आदमी बैठ गए, तो कलेक्टिव बॉडी का निर्माण करता है। और जब बढ़ जाता है, कलेक्टिव बॉडी का निर्माण होता है, तो उससे क्या होता है, सामूहिक तरंग निकलता है, जो अब सभी साधकों को क्या प्रभावित करता है। तो बाबा कहते हैं इसी चीज को कि जस्ट एज यूनिट माइंड कंट्रोल द फिजिकल बॉडी, सिमिलरली कलेक्टिव माइंड अफेक्ट द collective mind affect the collective body. When 10, 20 or 30 sadhakas assemble at a place, their common spiritual tendency forms a collective mind and vibrates a spiritual flow in the environment which helps everyone present. जो भी रहेगा सबको वाइब्रेट करता है, स्पंदित करता है। तो धर्म चक्र, तो नाम से क्लियर है, धर्म और चक्र। तो धर्म क्या होता है जान चुके हैं, क्लास हम लोग का कई बार हो चुका है। धर्म क्या है, एक किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का अंतर्निहित जो होता है वह गुण स्वभाव होता है। अब पशु का धर्म क्या होता है, वही जैव धर्म होता है, जो आहार निद्रा भय मैथुन फंसा रहता है। और मनुष्य का क्या है कि जैव धर्म के साथ भागवत धर्म है। आहार निद्रा भय मैथुन के बाद मेरा क्या है, भागवत धर्म का पालन करना है, साधना भी करना है। तो इस मननशीलता के कारण क्या होता है कि इसका उद्देश्य है क्या, महत्तर चीज का, महत्तर चीज का उद्देश्य है, महत्तर चीज का उद्देश्य है, यानी परमात्मा को प्राप्त करने का। तो इसलिए क्या होता है कि मनुष्य का धर्म क्या है, मन का विस्तार करना, भागवत धर्म का पालन करना और करके आत्मज्ञान लाभ करना, यह धर्म है मनुष्य का। और यह चक्र का क्या होता है, अर्थ, चक्र का अर्थ है ब्रीथ या चक्का या समावेश। इसलिए धर्म चक्र का अर्थ है आत्मज्ञानाकांक्षी लोगों का चक्र या समावेश। जो आत्मज्ञान के आकांक्षी लोग हैं उसी का एक चक्र, एक समावेश, एक जगह वृत्त, यानी एक जगह सम्मिलित होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास करना। इसलिए हम बोलते हैं धर्म चक्र। आगे है कि सम्मिलित रूप से साधना, ईश्वर प्रदान करने को धर्म चक्र कहते हैं। हम क्या करते हैं, धर्म चक्र में सम्मिलित रूप से साधना करते हैं, ईश्वर प्रधान यानी। और इसी को जब सम्मिलित रूप से करते हैं तो उसको बोलते हैं धर्म चक्र। सप्ताह में एक दिन सामूहिक साधना ही धर्म चक्र है। जनरली होता है रविवार को, लेकिन जब जहां जैसा परिस्थिति है उसके अनुसार सप्ताह में एक दिन फिक्स करते हैं। तो सप्ताह में एक दिन सामूहिक साधना ही धर्म चक्र है। सामूहिक भजन कीर्तन से साधना प्रारंभ होती है। जब भी हमारा धर्म चक्र होगा शुरू, तो पहले भजन करेंगे,
तब कीर्तन करेंगे, और तब जाके साधना होता है। सभी सामूहिक रूप से संग छद्म का हम जो मंत्र है, संग छद्म संबदोदम शंभो मनासी, जानते हैं हम लोग सब, तो इसका हम उच्चारण करते हैं। इसके पश्चात सामूहिक रूप से ईश्वर प्रणिधान करते हैं। अंत में वर्णा ध्यान होता है। सभी चरम निर्देश की आवृत्ति करते हैं, जो सुप्रीम पॉइंट 13वां पॉइंट जस्ट पढ़े हैं, वह चरम निर्देश पढ़ते हैं। सत्संग आध्यात्मिक चर्चा होती है। इष्ट और आदर्श की चर्चा विशेष रूप से होती है। धर्मचक्र अधिकांशतः जागृति भवन में ही होती है। जैसे घर में भी होता है, जहां 5 परिवार मिल जाते हैं तो करते हैं, लेकिन अधिकांशतः जागृति भवन में होती है। और यदि किसी कारणवश कोई धर्मचक्र उपस्थित न हो सका तो उसे उस दिन का भोजन त्याग देना चाहिए। और जब भोजन त्याग दिए तो क्या हो गया, उपवास भी हो गया। उससे उस दिन का भोजन त्याग देना चाहिए, और उस भोजन को किसी भूखे व्यक्ति को खिला देना चाहिए। धर्म चक्र में भाग लेते रहने से व्यक्तिगत साधना भी अच्छी होती है। धर्म चक्र बराबर हम अटेंड करेंगे तो क्या होगा, व्यक्तिगत साधना अच्छी होती है। कारण क्या, कि हम जो अपने प्रयास से साधना घर में करते थे, और वहां पर गए 10-20 आदमी 30 आदमी मिलकर साधना कर रहे हैं, तो क्या होता है, सब व्यक्ति का सब व्यक्ति का क्या होता है, अपना अपना तरंग निकलता है वहां से, और सब सामूहिक तरंग बनता है। और सामूहिक तरंग क्या करता है, किसी खास व्यक्ति के तरंग को प्रभावित करता है, और वह बढ़ाता है उसके वातावरण को, जिससे उसका मन ऊंचा उठ जाता है और अच्छी साधना हो जाती है। इसलिए अगर किस प्रकार का कमी बेसी भी किसी के पास में साधना में मन नहीं लगता, थोड़ा बात है, तो वहां जाने से एक वातावरण सृष्टि होता है, जिससे उसका मन उर्दगति को प्राप्त होता है और साधना में अच्छा मन लगता है। इसलिए रेगुलर साधना धर्मचक्र अटेंड करना चाहिए। तो धर्मचक्र में भाग लेते रहने से व्यक्तिगत साधना भी अच्छी होती है। संगठन संबंधी सभी सूचनाएं प्राप्त होती है। अगर हम वहां जाते हैं बराबर, तो संगठन के बारे में हमको जानकारी मिलती है। समाज सेवा के कार्यों का अवलोकन होता है कि क्या क्या समाज सेवा में हो रहा है, कार्य सब हो रहा है। सामूहिक हित की भावना से सभी कार्य करते हैं, और सब मिलकर सामूहिक हित बनता है वहां पर, चूंकि व्यक्ति विशेष रहा नहीं, सब मिलकर काम करते हैं, तो सामूहिक हित की भावना से वहां सभी कार्य होता है। धर्मचक्र का यह धर्मचक्र जो है सो क्या है, 16 पॉइंट का 14वां पॉइंट यह है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सुने हम लोग कि यह जो है, कि जब भी हम जाएंगे सप्ताह में एक दिन जाएंगे, तो किसी दिन, जिस दिन फिक्स रहे, जनरल रविवार को होता है, हम वहां पर भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि यह साधना प्रारंभ से पहले संग शब्दम का उच्चारण करते हैं, साधना होता है, ईश्वर प्रधान हुआ, उसका प्रधान वर्णा ध्यान हो गया, फिर चरम निर्देश हो गया, और उसके बाद आध्यात्मिक चर्चा हुआ। और उसके बाद क्या होता है कि जब हम वहां पर जाते हैं, तो कब कहाँ क्या प्रोग्राम है संगठन संबंधी, वो सब जानकारी मिलता है। और जाने से क्या होता है कि हमको संगठन के बारे में जानकारी मिला, हर प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिलता है। और क्या होता है कि हम संगठन के, धर्म के जो मुख्य प्रवाह है, उसके साथ हम जुड़े रहते हैं। अगर हम नहीं जुड़ते हैं धर्मचक्र में, तो धीरे धीरे क्या होता है कि मेरा साधना भी छूट जाता है, और उस जो मुख्य प्रवाह है, जो उस धारा से भी हम कट जाते हैं, और वह अकेलापन मिल हो जाता है, और उस वातावरण से छूट जाते हैं। तो क्या होता है कि हम फिर दूर चले जाते हैं, और फिर हम आगे जाकर जितना होना चाहिए हमको, ये आध्यात्मिक तरक्की, वह नहीं हो पाता है। तो इसी बात का हमको ध्यान रखना है। और हम लोग जानते हैं कि जैसे ये अभी महात्मा बुद्ध भी दिए थे कि यह संघम शरणम गच्छामि, तो संघ में ही होता है ताकत, होता है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या करना है कि धर्मचक्र में उपस्थित होना है। अगर उपस्थित नहीं होंगे तो इष्ट आदर्श भी दूर चले आते हैं, और फिर मेरी साधना भी समाप्त हो जाती है। और जब साधना समाप्त हो जाएगा
जो कहा गया चरम निर्देश में कि जो निर्देश में कहा गया है, चरम निर्देश में कहा गया है कि जो दोनों समय करता है वह क्या होता है कि मुक्ति की गारंटी होती है उसकी। तो जब वह कट गया, धर्म चक्र में नहीं आया, तो साधना भी छूट गया धीरे धीरे, और साथ में क्या हो गया, तो उसका जो अधिकार है मुक्ति मोक्ष का वह भी समाप्त हो जाता है, और वह मृत्यु काल में उसकी भावना भी नहीं आ पाएगी। और यह बहुत सारा चीज है, तो इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग क्या करना है कि रेगुलर डीसी आते रहना है। और हम चाहेंगे कितना भी हम डीसी नहीं करेंगे और कहेंगे यह कर लेंगे, हम साधना अच्छी हो जाती है, हम यह कर लेंगे काम, यह कर लेंगे काम, कोई चीज के लिए वातावरण चाहिए। सत्संग, गुरु चर्चा और सत्संग बहुत जीवन का बहुत दुर्लभ चीज है। इसलिए हम आते हैं रेगुलर डीसी, तो गुरु चर्चा होगा, सत्संग होगा, सब कुछ का जानकारी मिलेगा, हम हमेशा उत्साहित रहेंगे। और हर काम में हम, धर्मचक्र हो रहा है, धर्मचक्र के बाद चर्चा होगा कि हम लोग का क्या कैसे सामाजिक विकास हो, चर्चा का मौका मिलता है, दायित्व मिलेगा, हम और दायित्व मिलेगा उस करने के प्रति। मेरा सामूहिक एक मनोधारा बनेगा, किस प्रकार से समाज के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और जब समाज के मनोधारा का आगे बढ़ाने के लिए जब हमको दायित्व मिलेगा, दायित्व करेंगे तब तो क्या इससे इष्ट आदर्श मेरे नजदीक आएंगे, और हम क्या होंगे, और अधिक उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसलिए रेगुलर हम लोग को डीसी में आना चाहिए। तो यह डीसी के संदर्भ में कुछ और भी है जो कुछ हम लोग को जानना चाहिए। तो धर्म चक्र जो है, इसमें कहा गया है कि धर्म चक्र में एकत्रित होकर ईश्वर प्रधान और धर्मीय आलोचना करने का नाम धर्म चक्र है। जैसा कि बताए हैं कि धर्म चक्र मतलब होता है कि एक जगह बैठकर हम क्या करते हैं, ईश्वर प्रधान करते हैं सप्ताह में, तो उसको हम बोलते हैं धर्म चक्र। सब कोई पंक्तिबद्ध होकर पास पास बैठेंगे। ऐसा नहीं कोई बैठ रहे हैं जागृति में, वो इधर बैठ गए उधर बैठ गए, कोई सिस्टम को देखने में सुंदरता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन है। तो सब कोई पंक्तिबद्ध होकर पास पास बैठेंगे। महिलाएं अलग पंक्ति में बैठेंगी, ऐसा नहीं कि एक ही जगह बैठ गए उधर पुरुष महिला सब बैठ गए, नहीं, महिला का पंक्ति अलग रहेगा। जो जब आएंगे किसी से बिना कोई बात किए हुए उपयुक्त स्थान पर बैठ जाएंगे। अब आए एक दूसरे को डिस्टर्ब करे सो नहीं, जैसे जैसे पीछे आए अपना बैठते गए पंक्तिबद्ध होकर, ऐसा अनुशासन है। निर्दिष्ट समय पर ईश्वर प्रदान करेंगे। जब जो समय दिया गया है डीसी का तय किया गया उस समय में ही करेंगे। जब काम समाप्त हो जाएगा तो निःशब्द उठेंगे, मिलित सभा की अपेक्षा करेंगे हम। ईश्वर प्रणिधान के लिए आचार्य द्वारा निर्दिष्ट समय समाप्त हो जाने पर संकेत पाते ही बाकी लोग भी जो अभी तक ईश्वर प्रणिधान में रत थे उठ जाएंगे और एक साथ सभा में सम्मिलित होंगे। ईश्वर प्रणिधान में निम्नलिखित मंत्र की आवृत्ति जो हम देखते हैं वह सब करेंगे। उसमें निर्देश है कि प्रत्येक रविवार को स्थानीय आचार्य द्वारा निर्दिष्ट समय पर धर्म चक्र की व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक रविवार को कहा गया है, लेकिन वहां का जैसा व्यवस्था रहेगा उसके अनुसार दिन आप फिक्स कर लेंगे हम लोग। प्रति रविवार को स्थानीय आचार्य द्वारा निर्दिष्ट समय पर धर्म चक्र की व्यवस्था करनी होगी। उत्सव के दिन भी धर्म चक्र की व्यवस्था कर सकते हैं, कोई उत्सव वगैरह है उस दिन भी धर्म चक्र की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरा है स्वस्थ रहने पर धर्म चक्र में योगदान करना ही होगा। अगर स्वस्थ है तो धर्म चक्र में योगदान करना ही होगा। राज कार्य अथवा रोगी की सेवा के लिए यदि कोई निर्दिष्ट समय पर धर्म चक्र में योगदान नहीं कर सके तब उस दिन किसी भी समय जागृति में जाकर ईश्वर प्रदान कर लेंगे। अगर किसी कारणवश रोगी की सेवा हो गया, कोई काम हो गया है कि नहीं, तो अगर योगदान नहीं कर सके निर्दिष्ट समय पर तो उस दिन किसी भी समय जागृति में जाकर ईश्वर प्रदान कर लेंगे। यदि यह भी संभव न हो तो सप्ताह के अंत में एक समय उपवास करेंगे। माने जिस दिन एक दिन आप करते हैं डीसी उस दिन क्या करेंगे कि अब नहीं जा पाए तो हम क्या करें, भोजन तो नहीं खाना है कि नहीं, सप्ताह के अंत में जो उपवास करेंगे उसका भोजन बचेगा खिला देना है। धर्म चक्र में सभी अवश्य समान आसन पर बैठेंगे। सबका आसन जो होगा एक समान होगा, अलग आसन नहीं, सभी अवश्य समान आसन पर बैठेंगे तथा समाज सम्मत वस्त्र का व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं कोई आएगा जींस पैंट पहन के, कोई कुछ आ गया, कोई बल्टा मॉडल
तो आ गया ड्रेस पहन के, ये सब नहीं चलेगा। कोई आ गया पैजामा पहन के, कोई कुछ आ गया पहन के, कोई लुंगी पहन के पहुंच गया डीसी में, ये सब नहीं चलेगा। तो ये सब क्या है, समाज सम्मत, जो जिससे देखने में लगे कि हाँ भाई यह यहाँ आध्यात्मिक वातावरण है, उसके अनुसार, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो वस्त्र व्यवहार का हम गौर करना है। अगला पॉइंट है धर्म पिपासु अमार्गी लोग। कोई नरमार्गी है और धर्म का पिपासु जिज्ञासा उसको है कि लोग अपना अपना उद्देश्य बताकर जागृति या आश्रम के परिचालक की अनुमति लेकर दर्शक या श्रोता की हैसियत से धर्म चक्र में उपस्थित रह सकते हैं। अगर यूनिट सेक्रेटरी कोई परिचालक वहां का है, आदेश देता है कोई ननमार्गी की, चाहता है कि हम भी देखें कैसे कैसे होता है यहाँ पर धार्मिक व्यवस्था सब क्या है, तो वह उनके आदेश से, है ना, धर्म चक्र में उपस्थित रह सकते हैं ननमार्गी, यूनिट सेक्रेटरी के आदेश से। धर्म चक्र में प्रश्न करने का अधिकार केवल अनमार्गियों को रहेगा। ऐसा नहीं आ गया रंग बिरंगा क्वेश्चन करा ननमार्गी, वो उसको आदेश नहीं रहेगा। क्वेश्चन करने का अधिकार केवल रहेगा अनमार्गियों को रहेगा, अमार्गियों को नहीं, ननमार्गियों को नहीं रहेगा। अमार्गियों को धर्म चक्र में उपस्थित रहने की अनुमति देना अथवा नहीं देना पूर्ण रूप से जागृति के परिचालक की इच्छा पर निर्भर करेगा। और ननमार्गियों को क्वेश्चन करने का, ननमार्गियों को धर्म चक्र में उपस्थित रहने की अनुमति, धर्म चक्र में उपस्थित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या अनुमति देना अथवा नहीं देना पूर्ण रूप से जागृति के परिचालक की इच्छा पर निर्भर करेगा। वह दे कि नहीं दे, सब देख समझ कर अपना देंगे। जिज्ञासु अमार्गियों की सुविधा के लिए तत्सभा की व्यवस्था करोगे। और किस प्रकार का ननमार्गी है वो और कोई पूछ रहा है कुछ बात, तो उसके लिए अलग से तत्सभा की व्यवस्था करोगे। और यह जो हम लोग का संघ छद्म जो है संपदम, इसका जो 4 गो लाइन है, 4 लाइन है, उस चारों लाइन का अर्थ है कि संघ छद्म संपदम शंभु मानसी जानतम, जो है उसका अर्थ है सभी एक साथ चलो, सभी एक भावधारा प्रकाश करो, तुम लोग सभी के मन को एक साथ मिलाकर एक विराट मन की सृष्टि करो। दूसरा है देव भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते, इसका है पूर्व काल में देवता लोग जिस प्रकार यज्ञ की हवि को ग्रहण करते थे, तुम सब भी उसी तरह मिलित भाव से जगत की सभी संपत्ति का व्यवहार करो। तीसरा लाइन है समानी वाकुति समाना हृदय निवह, या तुम सबका आदर्श एक हो, तुम सभी सबके साथ अभिन्न हृदय हो, समान वस्तु हो मनो यथा वह सुसाहसती। तुम सभी लोग अपने अपने मन को एक भाव से बनाओ, जिससे तुम सभी लोग सुंदर रूप से एक साथ मिल जा सके। इस प्रकार से धर्मचर्या का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए यह हम लोग केवल फर्स्ट संडे करके और सेकेंड संडे, थर्ड संडे, फोर्थ इतनी श्री कर देते हैं। यह चर्याचर में 16 पॉइंट में ऐसा प्रावधान है। पूजा खूब कीजिए, भर दिन कीजिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन धर्म चक्र जो है कंपलसरी है। और 16 पॉइंट तो एकदम आवश्यक पालन करना है, उसके तहत है यह पॉइंट है, धर्म चक्र है। इसलिए हमको धर्म चक्र अटेंड करना है, और करेंगे तो सबका कल्याण है। इसलिए गौर करना है इस बात पर। तो यह धर्म चक्र हो गया। कितना टाइम हुआ दादाजी, है ना टाइम अभी? 9:15। ओ दादा, तो हम तो टाइम देख नहीं रहे थे, नहीं सॉरी। कोई बात नहीं, वो खत्म हुआ कि नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ दादा, हाँ धर्म चक्र हो गया दादा, समाप्त कर दिए। अब हम लोग का 16 पॉइंट का होगा 16वां पॉइंट, है ना, CSD के। हाँ, अब CS इसका रह गया। अब 16 पॉइंट में लास्ट पॉइंट है CSD के, वह चलेगा। तो एक क्लास इसमें होगा ही, है कि नहीं, चूंकि 4 पॉइंट इसमें है, कंडक्ट रूल है, सेमिनार है, ड्यूटी है, कीर्तन है, तो यह होगा, एक क्लास इस पर होगा। तो यही रहा। धन्यवाद सबों को, नमस्कार। सभी लोगों को धन्यवाद। और दादा आपने इतना अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, इसलिए बीच बीच में ना पॉलिश होना जरूरी है, बहुत चीजें हैं। और फिर भी मेरा एक प्रश्न है कि जनरली डीसी में कोई रूल है क्या कि कितना भजन होगा, जैसे पंचजन में फिक्स है, या कितना देर कीर्तन होगा और किस तरह का कीर्तन होगा, ऐसा कुछ फिक्स है क्या? आप लोग क्या है कि हाँ, धर्म चक्र में क्या है कि अपने अनुकूल क्या होता है, टाइम का फिक्सेशन होता है।
कोई मॉर्निंग में करते हैं, कोई शाम में करते हैं वो मैं जनरली। नहीं पूछ रहा ये था, दैट आई नो। हाँ जी जी, हाँ जी। और टाइम का कोई नहीं, आप 1 घंटा का बना लिए, जो जो वहां पर आदमी से अपना सुटेबल जो समय है उसके अनुसार 1 घंटा बना लिए, उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, है कि नहीं? उसी हिसाब से जैसे हम लोग करते हैं 5 जन में, है कि नहीं? नहीं, उसी कम से हिसाब से कम कितना भजन होना चाहिए डीसी में? कम से कम 5 ठो तो होना ही चाहिए, अच्छा, 5। है कि नहीं? 3 ठो 5 ठो कम से कम होना चाहिए, 5। कीर्तन, आवर्त हाँ कीर्तन है कि कीर्तन कीर्तन, कुछ टाइम हाँ तक होना है? हाँ, कीर्तन कीर्तन अधिक होना चाहिए, जितना समय मान ले 5 को हुआ था, 25 मिनट हो गया यही, तो कीर्तन तो आधा आधा घंटा होना ही चाहिए, कीर्तन अधिक होना चाहिए। दादा, इसमें आवर्त कीर्तन करते हैं कि नहीं, इसमें नहीं? कीर्तन करते हैं सीधा ललित मार्मिक नृत्य में कीर्तन करते हैं, ठीक है। है कि नहीं? वो आवर्त कीर्तन नहीं है ऐसा। मैं कहीं आवर्त एक कीर्तन जगह करने देखा का था, है, इसलिए प्रश्न आ आवर्त, गया है। हाँ आवर्त कीर्तन का है क्या, कि कोई धर्म चर्चा करते हैं, हाँ, उसके है कि बाद। नहीं? उसके बाद करना है, उसके बाद अगर कोई साधना के बाद करना चाहते हैं तो करना है कि नहीं? तो ऐसे कोई मना नहीं है, बिल्कुल दादा, ऐसे क्लियर हो गया। कोई मना मितु नहीं दीदी है। का कोई प्रश्न है? यस, मितु दीदी अपना प्रश्न करेंगे। थैंक यू। हाँ ऐसा कोई मना नहीं, आवर्त कीर्तन करने के लिए मना नहीं है। हाँ, बट आप सही बोले कि वो धर्म चर्चा के बाद ही करना चाहिए, वो लिखा हुआ है ऊपर। हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए हम बताते इसको। जी यस, मितु दीदी। नमस्कार दादा, मेरी जी आवाज आ रही है नमस्कार। आप लोगों हाँ को? दीदी, जी जी नमस्कार दीदी, नमस्कार। हाँ, आज का तो दादा बहुत आसान था क्योंकि हम लोग इसको जी रेगुलर फॉलो जानते कर हैं। ही रहे हैं। जी 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 एक चीज, इसकी बात हम लोगों की जीपीआईएफ में पहले भी उठी थी, क्योंकि आज आपने ड्रेस कोड की बात की डीसी में, जी। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि ऐसा ही कोई ड्रेस कोड हमारे डीएमएस के लिए, कि भी शालीन ड्रेस में विमेन या मेन जो भी आते हैं वो व्यवहार करेंगे, कुछ ऐसा ड्रेस कोड दिया हुआ है जिसको फॉलो करना जरूरी है? नहीं, डीएमएस की कोई बात कर रही हूँ, ड्रेस कोड नहीं है, कोई ड्रेस कोड नहीं है। हाँ, अब जैसे कोई है, कोई भी पुरुष या महिला जो भी, जो एक लगे कि एक एक सब समाज में किस प्रकार से वस्त्र हम अगर हम पहनते हैं तो एक बार दूसरे को भी सोच अच्छा के लगे, पहनना अपने है, भी बस अच्छा इतना, लगे। एक बार सोच के मन पहनना है। मन गिरे नहीं, मन नहीं किसी का गिरे नीचे, बहुत मन सही। हमेशा ऊंचा बना रहे, अच्छा लगे, है कि नहीं? साफ सुथरा होना चाहिए, फटा रहे चलेगा, साफ सुथरा अच्छा लगे, देखने में लगे अच्छा लगे, इस ढंग सब से। अब समझते हैं बाबा इस क्यों भावना फटा को, हुआ सबको और देंगे? समझ रहे हैं। अब बाबा फटा हुआ क्यों देंगे? बाबा तो ऐसा का सब जी अपने बेटे बेटी के लिए हाँ, बनाए तो हुए दीदी का हैं प्रश्न कि था कि सब ऐसा कुछ कोई सब कुछ ड्रेस है। कोड है क्या? ड्रेस कोड करके कुछ नहीं, बट नहीं ड्रेस कोड शालीनता, नहीं है। शालीनता ड्रेस भरा हुआ ड्रेस पहन के आना है। ड्रेस जी 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 ड्रेस कोई कोड का मेरा कहने का मतलब ये था कि शालीन ड्रेसेस, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जो यूथ है, जो छोटे मतलब टीन एज गर्ल एंड बॉयज है, वो थोड़ा सा ड्रेस को लेके थोड़े से ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, अलग यस, अलग तरह की यस, ड्रेसेस यस, पहनते यस। हैं, और जो वहाँ का माहौल है उसके हिसाब से कोई ऐसा वहाँ के भुक्ति कमेटी में मैसेज आता हो, या ऐसा कुछ बाबा ने भी कभी बोला हो, वही मैं जानना चाहती हूँ। दीदी, ये लिखा हुआ देखिए दीदी बिल्कुल क्या आता है है ना, डीएमएस से पहले कि कृपया शालीनता, ड्रेसिंग में शालीनता बरकरार रखें। हमारे समझ से स्टेटमेंट हमेशा लिख के आता है, मतलब इतना जी ही मोटा मोटा लिखा जाता है, और ये माना जाता है कि सब लोग समझदार हैं, जैसे आप बोल रही हैं हाँ कि टीनेजर्स ऐसा पहन के चाहते हैं, इसीलिए लिखा जाता है। और आप समझ गई हैं, दीदी, और दीदी हमारे क्या हिसाब है से ना, सभी साधक समझते हैं कि कैसा ड्रेस पहनना चाहिए, कैसा नहीं। दीदी, दीदी देखिए मार्केटिंग ऐसा किया जा रहा है, या ऐसा मार्केट बनाया जा रहा है कि आपके मन को गिराने वाला मार्केट बन रहा है, इसलिए बच्चे को समझाना पड़ेगा। नहीं नहीं, जी सब लोग जी जी समझते हैं, जी। साधक समझते हैं। हाँ दादा, इस पर एक्चुअली नमस्कार। हर डीएमएस से पहले हम लोग जीपीआईएफ में इस बात को लेकर चर्चा बहुत अच्छी करते बात। हैं, यस। तो वही हम सोच रहे थे कि एक बार हम कंफर्म करें कि जी क्या हाँ इसका दीदी, बहुत गाइडलाइंस अच्छा क्या है। प्रश्न है, और एक कंसर्न नमस्कार है। दादा। बिल्कुल। नमस्कार दादा, मैं थोड़ा बीच में इंटरप्ट करूंगा। हाँ, बोलिए। आ, नमस्कार दादा, बीच में थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, सॉरी दीदी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं बोलिए। एक छोटा सा चीज बोलना चाह रहा हूँ। यदि जी कहीं किसी का नौकरी लग रहा हो, उसमें यह शर्त है कि आपको फुल शर्ट फुल पैंट पहन के आना है पुरुष को, और किसी महिला को ये बोला जा रहा है कि आपको साड़ी पहन के आना है। तब यदि उसको अपने पर्सनल फायदा का होगा तो उस दिन साड़ी पहन के आएगी,
पर्सनल फायदा होगा तो आदमी उस दिन पैंट शर्ट, फुल पैंट शर्ट पहन के आएगा। हाँ जी, मेरा बात को समझने की कोशिश करिएगा। हाँ तो यह चूंकि धार्मिक स्थल है, ये धार्मिक स्थल है जहां बाबा आनंद नगर हो चाहे जो भी जगह हो, डीएमएस में अगर जा रहे हैं, हमको वहां क्या अचीव करने जा रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है। अगर हमको अपना मोटिव समझ में आता है तो हमको ड्रेस के बारे में क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है। नहीं देखिए, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, बट हाँ नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ दादा, मेरा बात को समझिएगा। नहीं, हम समझ रहे हैं आपकी बात को, मैं समझ गया दादाजी, और हमारे समय से जितने भी यहाँ हैं सभी समझ रहे हैं। बट ये प्रश्न आना जरूरी था, क्योंकि कई लोगों को ऐसे जानकारी नहीं रहती है, एंड देन दे अलाउ टू वेयर एनीथिंग, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक वहाँ माहौल होता है, आप समझ सकते हैं, और सभी समझ रहे हैं इसको। देयर इज नथिंग टू स्ट्रेच, इसको करने का जरूरत नहीं दादा। हाँ दादाजी नमस्कार। Yes, नमस्कार sir. दादा। हाँ दादा दादा धर्माचार्य के धर्म चक्र वाले पॉइंट में लिखा है कि समाज सम्मत कपड़े वस्त्र हाँ पहने। जी जी जी, तो क्यों नहीं हम लोग सब पालन करें। समाज सम्मत का मतलब है कि शालीनता बरतना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बात है सर, आप सही कह रहे हैं, इतनी बात। ये बट ये दिया प्रश्न हुआ काफी वैलिड था। था। आई मस्ट थैंक दीदी। धर्म चक्र वाले इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है चैप्टर में। हाँ दादा, वो आता भी है लिख करके, ड्रेस कोड के लिए अलग से लिखता भी लोग हैं। आई लाइक इट। जी राजेंद्र दा, हम हट गए थे जब क्या क्वेश्चन कर रहे थे कुछ, नहीं दादा, हम कोई हट question गए थे नहीं था। कुछ। ड्रेस कोड अभी एक प्रश्न पूछेंगी, प्रीति हैं, उनका प्रश्न है, हैंड रेज है, कृपया अपना हाँ या थैंक यू बात करें। नमस्कार दादा, नमस्कार। नमस्कार। ओके, सो दादा एक तो मुझे दो चीज जाननी थी। एक तो धर्म चक्र का जैसे बताया कि वीकली अटेंड करना मस्ट है एज पर रूल। तो जैसे अब मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो यहाँ पर तो डिफरेंट डिफरेंट आश्रम में वीकली एक अटेंड होता है डीसी। उसमें ये तो मतलब कई बार ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप उतना दूर ट्रैवल करो घर से जाना, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं फिर? किसी एक दिन हाँ दीदी वीक में, और जहाँ आपको सुविधा वहाँ अटेंड कर सकती हैं। मेरा तो अंडरस्टैंडिंग ऐसा ही है। यस आचार्य जी, वो तो फिर वीक में एक बार ही होगा, नहीं हो पाएगा ना? हाँ दादाजी ठीक बताए हैं। हाँ दादाजी ठीक बताए हैं। अगर आपको दूरी पड़ता है, दिक्कत है, तो फिर घर में कीजिए, या आस पास में दो तीन परिवार हैं तो मिलकर कर लीजिए। मान लिया आस पास में जिस एरिया में आप हैं और वहीं पर दो तीन परिवार हैं, तो एक जगह मिलकर कर लीजिए। अगर दो तीन परिवार नहीं है, जागृति में जाना लिखा है, बट यदि दो चार नहीं, परिवार डिस्टेंस को देखते हुए, शहर को देखते हुए यदि मिल करके एक जगह यूनिट खोलें और रजिस्टर्ड करा लें उस यूनिट को, तो आप वहाँ कर सकते हैं। बस बस। दादा मेरा एक प्रश्न और है। एक और। हाँ दीदी, कैन आई जी फर्स्ट फिनिश? हाँ दीदी आप पूछिए पहले। जी अच्छा, दूसरा मैं तो दीदी मेरा यही क्वेश्चन था तो जस्ट यस दीदी आप पूछिए, मैं म्यूट कर दिया हूँ। जी, ऑनलाइन डीसी जैसे हम लोग ऑनलाइन डीसी करते हैं वीक में एक बार ही। सो एज पर बाबाज लाइक प्रोटोकॉल्स, इज इट ओके इफ वी आर नॉट एबल टू गो टू आश्रम? क्योंकि दादा ने बताया कि वो लोग सब एक ही उसमें पंक्तिबद्ध बैठेंगे एंड ऑल दैट, वो वाला रूल तो फिर फॉलो नहीं हो रहा है। अगर हम दीदी बता रहे हैं, डीसी जो है, दीदी डीसी जो है कंपलसरी फिजिकली अटेंड होना है जागृति में, नहीं समझ कोई ऑनलाइन नहीं चलेगा जी। दीदी। फिजिकली अटेंड करना है ये डीसी में। प्रचलन जो है कोरोना काल में चला, विच वॉज मजबूरी थी, और बट ये सच है। आप खुद ही थोड़ा सोचिएगा तो समझ में आएगा कि डीसी को जो है फिजिकली अटेंड करना अच्छा है। हाँ जी। ऑनलाइन में ऑब्वियसली वो बातें नहीं रहती हैं जो कि ऑफलाइन में रहती हैं। जी जी। अब दीदी क्या है कि नहीं कुछ होने पर बात अलग है, लेकिन आप दिमाग हमेशा रख दीजिए कि डीसी हमको फिजिकली अटेंड करना है। हाँ दादा, क्लियर है बस। जी दादा, थैंक यू दीदी फॉर दिस टू क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच। मेरा भी यही प्रश्न था दादा, मेरा भी यही प्रश्न था कि ऑनलाइन डीसी जो लोग कर रहे हैं अभी भी, ये उचित है क्या? नहीं दादा, कैसे बोलिए? अभी भी ऑनलाइन डीसी कुछ लोग कर रहे हैं, क्या ये नहीं उचित देखिए है? दादा, वीकली के अलावा कोई करता है, आजकल बहुत लोग कर रहे हैं ऑनलाइन, कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई बात नहीं, बट वीकली एक दिन, हाँ। आचार्य जी बोले हैं हमको कहीं ना कहीं
हमने देखा कई जगह लोग रोज डीसी करते हैं, तो ऑनलाइन करें कोई बात नहीं, बट वीकली एक दिन फिजिकली जो सिस्टम है वो बिल्कुल उपलब्ध होकर करना है। हाँ तो बाबा और आप कहते समझ हैं कि सकते हैं स्थानीय कि जब लोग एक जागृति दूसरे से मिलते हैं, जब वहां पे एक मतलब क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन की फीलिंग होती है, इसमें कई बातें हैं, एक ही बात केवल नहीं, आध्यात्मिक बात ही नहीं है, जैसा दादा ने भी बताया अभी थोड़ी देर पहले। उसे एक जी बिल्कुल दादा। मतलब युद्ध एकता बद्धता जो है ना, क्या बोलते हैं दादा उसको, मतलब हाँ। ऑर्गेनाइजेशनल फीलिंग होता है व्हेन यू सिट टुगेदर, डिस्कस टुगेदर, डू द मीटिंग। हम 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 सब हम काम करेंगे, धर्म प्रचार का काम करेंगे, कैसे और दादा डिसीजन क्या लेंगे है दादा, हम इसमें बैठ के। परमिशन दे दिया गया है, जैसे आपने आचार्य जी भी बोले कि यार आपको लगता है कि बहुत दूर है आश्रम, तो आप 2-4 परिवार मिलकर के एक जगह सुटेबल जगह रजिस्टर करा लीजिए, यूनिट को वहां करिए, बहुत कोई मनाही तो है नहीं। सभी लोग बड़े बड़े बिल्कुल शहर में हम लोग ही जागृति थोड़े जाते हैं, हम 5 परिवार हैं अगल बगल में, सब मिलकर एक रजिस्टर करा लिए हैं, बिल्कुल जैसे मेरे यहाँ मेरे घर में होता है तो होता है, ऐसा कोई बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक दिस इज द और रैशनल, जितना और इतना रैशनल तो कोई दादाजी ऑर्गेनाइजेशन होगा नहीं। दादाजी दादाजी क्या है? जितना करना है करे, लेकिन जो भी करते हैं ऑनलाइन, सप्ताह में एक रोज किसी दिन तो फिक्स करना पड़ेगा फिजिकली हाँ दादा, डीसी। वो सब लोग समझ गए, हम लोग बोलेंगे, यस, एकदम सही बात, अच्छी बात है। सो आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब सबों को लोग। नमस्कार, धन्यवाद और ये आज का जो दादा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, ये साधकों के लिए रियली, वो जो आप बोले ना, बाबा बोले कि सोने का ही क्यों नहीं हो बर्तन, उसको हाँ पॉलिश करना पड़ता है वरना चमक चली जाती है, तो इस तरह से जी आध्यात्मिक पॉलिश भी होते रहना चाहिए हम लोगों का। आपको बहुत बहुत जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यस प्रीति दी, इज देयर एनी क्वेश्चन अगेन? नहीं दादा, क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ये जानना था क्या हम ये क्लासेस कहीं अपलोड कर रहे हैं? एक्चुअली मेरे को मेरे बेटे को भी सुनानी है, वो इस टाइम पे हाँ उसकी दीदी, क्लास व्हाई चल रही नॉट, यस यस यस, ये है। हम अपलोड करते हैं, वो आपका नीतू दीदी शायद जीपी में डालती हैं, रीडर्स जो है ना, चेतना का उसमें। नव चेतना रीडर क्लब में आ जाएगा। जी, सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार दादा आप सबों लोगों को। के परमिशन से आई एम क्लोजिंग दिस सेशन।